हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में आज हम सभी क्विज संख्या 12 में पाठ्यक्रम के क्रम में स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 19 से लेकर श्लोक संख्या 21 तक के श्लोकों के अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे तात्पर्य के प्रकाश में यहाँ पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में अपने सही विकल्प को लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आज के लिए पहला प्रश्न है, भक्त की सहज स्वाभाविक अवस्था रिक्त स्थान गुण की होती है, शुद्ध सत्व गुण की होती है, रजोगुण की होती है, तमोगुण की होती है या इनमें से कोई नहीं। अपने उत्तर आप प्रश्न संख्या .r .b .o या .g करके लिख सकते हैं। अर्थात प्रश्न संख्या 61 .r या .b या .o या .g जो भी आपको सही विकल्प लगता है। प्रश्न संख्या 62 में निष्क्रियता, मूर्खता और निद्रा रिक्त स्थान गुण की अवस्था है। लाल में लिखा है शुद्ध सत्व गुण की अवस्था है, नीले में लिखा है रजोगुण की अवस्था है, नारंगी में लिखा है तमोगुण की अवस्था है और हरे में लिखा है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भक्ति में सेवा कोई रिक्त स्थान नहीं अपितु आत्मा की अनन्य रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। नीले में लिखा है भक्ति में सेवा कोई सक्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सकारात्मकता है। नारंगी में लिखा है भक्ति में सेवा कोई सक्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य निष्क्रियता है। और हरे में लिखा है भक्ति में सेवा कोई सक्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य नकारात्मकता है। अगले प्रश्न में हानि पहुंचाने वाले मूर्ख और रजोगुण अवस्था जिनको प्रिय है वो रिक्त स्थान नहीं बन सकते। लाल में लिखा है ज्ञानी नहीं बन सकते, नीले में लिखा है भगवत भक्त नहीं बन सकते, नारंगी में लिखा है धर्मवेत्ता नहीं बन सकते और हरे में लिखा है दार्शनिक नहीं बन सकते। तो हानि पहुंचाने वाले मूर्ख और रजोगुण अवस्था जिनको प्रिय है ऐसे मनुष्य क्या नहीं बन सकते, वो हमें यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 65 में भगवत गीता 7.3 में कहा गया है, हजारों सामान्य मनुष्यों में कोई एक भाग्यशाली होता है जो रिक्त स्थान के लिए प्रयत्न करता है। लाल में जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, नीले में जो भगवान के सही वैज्ञानिक ज्ञान को पाने के लिए प्रयत्न करता है, नारंगी में जो ब्रह्मभूत अवस्था के लिए प्रयत्न करता है और हरे में सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की परम सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य जान लेता है कि वह रिक्त स्थान नहीं अपितु रिक्त स्थान है। अर्थात जब मनुष्य जान लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। नीले में वह जान लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु परम भोक्ता है। नारंगी में जब मनुष्य जान लेता है कि वह आत्मा नहीं अपितु परम भोक्ता है। और हरे में जब मनुष्य जान लेता है कि वह आत्मा नहीं अपितु पदार्थ का प्रतिफल है। प्रश्न संख्या 67 में परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता के रिक्त स्थान विद्यार्थियों का विषय है। अल्पज्ञ इसे न जानकर मनमानी व्याख्या करते हैं। तो परमेश्वर का विज्ञान आध्यात्मिकता के आरंभिक विद्यार्थियों का विषय है, आध्यात्मिकता के मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों का विषय है, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का विषय है या सभी सही है। अगला प्रश्न है, जब योग्य रिक्त स्थान यथार्थ रूप में रिक्त स्थान बन जाता है तो मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में वह जान पाता है कि भगवान क्या है।
जब योग्य वैष्णव यथार्थ रूप में ब्राह्मण बन जाता है, जब योग्य वैष्णव यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में ब्राह्मण बन जाता है, या फिर जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तब वो जान पाता है मुक्ति की उस प्रबुद्ध अवस्था में कि भगवान क्या है। तो हमें ध्यानपूर्वक इसका चुनाव करना है। अगले प्रश्न में, ब्रह्म बोध के बाद भी परमेश्वर के विज्ञान के अभाव में भौतिक अवस्था में रिक्त स्थान भी बद्ध जीव है। तो यदि जीवन में ब्रह्म बोध हो गया है पर परमेश्वर को जानने के विज्ञान का भी अभाव है, तो भौतिक अवस्था में लाल में लिखा है भगवत भक्त भी बद्ध जीव है। नीले में लिखा है भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है। नारंगी में लिखा है भौतिक अवस्था में वैष्णव भी बद्ध जीव है। और हरे में लिखा है सभी सही है। प्रश्न संख्या 70 में, आत्मा तथा परमात्मा दो रिक्त स्थान सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में रिक्त स्थान है किंतु परिमाण में रिक्त स्थान है। तो हमें ध्यान से इसको श्रवण करके समझ के तात्पर्य के मार्गदर्शन में इसका उत्तर देना है अपने अर्जित ज्ञान के विवेक के अनुसार। लाल में लिखा है आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। नीले में लिखा है आत्मा तथा परमात्मा दो एक समान सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। नारंगी में लिखा है आत्मा तथा परमात्मा दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में विभिन्न है किंतु परिमाण में एक समान है। और हरे में लिखा है ये सभी सही है। प्रश्न संख्या 71, भक्त को प्राप्त ज्ञान रिक्त स्थान होता है क्योंकि वह कभी भी रिक्त स्थान में नहीं रह सकता। रिक्त स्थान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। लाल में लिखा है भक्त को प्राप्त ज्ञान सार्थक होता है क्योंकि वह कभी भी हानि में नहीं रह सकता। पूर्ण द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। नीले में लिखा है भक्त को प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है क्योंकि वह कभी भी पूर्णता में नहीं रह सकता। भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। नारंगी में लिखा है भक्त को प्राप्त ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। और हरे में लिखा है भक्त को प्राप्त ज्ञान प्रगतिशील होता है क्योंकि वह कभी भी अज्ञानता में नहीं रह सकता। सिद्धियों द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 72 में, कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण को चुनौती देकर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये सत्य है अथवा असत्य है। प्रश्न संख्या 73, तो इसमें समय लगेगा, ध्यान से हम सभी विचार पूर्वक इसका उत्तर चुनाव करेंगे। पूर्ण ज्ञान रिक्त स्थान या रिक्त स्थान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से रिक्त स्थान श्रोता को मिलता है जो रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से युक्त होता है। तो हमें ध्यान से करना है इसे। पूर्ण ज्ञान ब्रह्म या अस्तित्व कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता को मिलता है जो सेवा और समर्पण से युक्त होता है। नीले में लिखा है पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से चुनौती देने वाले श्रोता को मिलता है जो ज्ञान और विद्वत्ता से युक्त होता है। नारंगी में लिखा है पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता को मिलता है जो सेवा और समर्पण से युक्त होता है। और हरे में लिखा है पूर्ण ज्ञान ब्रह्म या अस्तित्व कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से चुनौती देने वाले श्रोता को मिलता है जो ज्ञान और विद्वत्ता से युक्त होता है। तो आज के लिए दूसरा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? आत्मा और पदार्थ के अंतर की गांठ भगवत कृपा से खुलती है। यह गांठ अहंकार कहलाती है जिससे जीव स्वयं को पदार्थ मानता है। नारंगी में लिखा है सकाम कर्म श्रृंखला बंधन युक्त और भगवान की प्रेममयी सेवा बंधन मुक्त करती है। हरे में लिखा है सभी असत्य हैं। तो हमें ध्यान पूर्वक देना है इसका उत्तर। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, भगवान के अस्तित्व को चुनौती देने वाले जीवों के समक्ष
प्रकट न होने के लिए भगवान स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे रिक्त स्थान हैं, क्योंकि वे स्वराट हैं, क्योंकि वे अभिज्ञ हैं, क्योंकि वे ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे नारायण हैं। यदि आपको लगता है कि वास्तव में भगवान तो ये चारों ही हैं, भगवान स्वराट भी हैं, अभिज्ञ भी हैं, ऋषिकेश भी हैं, नारायण भी हैं, इसका सही उत्तर वो विकल्प होगा जो जिसका अभिप्राय, जिसका अर्थ भगवान की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इन चारों शब्दों के अर्थ हमने भागवतम और भगवद गीता में श्रवण किए हैं। कौन से शब्द से भगवान की स्वतंत्रता का परिचय मिलता है, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो आज के लिए क्विज़ संख्या 12 यहाँ पर समाप्त हो रही है। इस क्विज़ के उत्तर आपको सही उत्तर अगली क्विज़ के कमेंट बॉक्स में मिलेंगे और इस क्विज़ में आपको क्विज़ संख्या 11 के उत्तर कमेंट बॉक्स में प्राप्त होंगे। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।